बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी आलू वाले तंदूरी नान की रेसिपी, वो भी तंदूर के बगैर। किस तरीके से हम तवे पर और घर में आसानी से तंदूर वाले आलू के नान बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से नान की रेसिपी। तो नान बनाने के लिए सबसे पहले हम नान के लिए डो गूँधेंगे। तो डो के लिए मैंने लिया है तकरीबन 3 कप के करीब मैदा। आपको जितने नान बनाने हैं आप उस हिसाब से मैदा शामिल कर सकते हैं। 3 कप से तकरीबन बड़े नान जो हैं वो 4 बन जाएंगे, और अगर छोटे बनाएंगे तो 6 से 8 नान आपके तैयार हो जाएंगे। मैदे को छानने के बाद आप इसके अंदर में शामिल करूँगी इंस्टेंट ईस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब ड्राई मिल्क, खुश्क दूध। अगर आप चाहें तो खुश्क दूध अभी शामिल ना करें और इस डो को दूध के साथ गूंद लें। यहाँ पर मैंने नमक शामिल किया हाफ़ टी स्पून और चीनी शामिल की थी 1 टीस्पून। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और नीम गर्म पानी के साथ मैं ये डो गूंद लूँगी। आप चाहें तो इसे दूध के साथ भी गूंद सकते हैं। दूध को थोड़ा सा नीम गर्म कर लें और फिर आप उसके साथ ये डो गूंद सकते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी या दूध शामिल करते जाएं और डो को अच्छे तरीके से गूंद लें। सॉफ्ट डो बनानी है आपने, बहुत ज़्यादा हार्ड डो हमने तैयार नहीं करनी। तो यहाँ पर देखिए मैंने डो तैयार कर ली है। बस इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए, ताकि ये राइज़ हो जाए। तो जब तक हम आलूओं का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर लिए हैं बॉयल आलू, और इनको अब मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। तमाम आलूओं को अच्छे तरीके से मैश करने के बाद अब मसाले ऐड करेंगे। तो 2 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की हैं। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। 2 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर शामिल किया है खुश्क धनिया। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून भुना और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर चाट मसाला शामिल कर दिया है। लेमन जूस हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 लीमू का। इससे बहुत अच्छा चटपटा सा ये हमारा मसाला तैयार होगा, और थोड़े से फ्रेश धनिए के पत्ते। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। बस इसे हम एक साइड पे रख देंगे। 30 मिनट गुजरने के बाद डो निकालेंगे, मैदा डस्ट करेंगे और डो को हम निकाल कर इसे अच्छे तरीके से पंच डाउन करेंगे ताकि इसकी एयर निकल जाए। कोई भी जब आप बेकिंग करते हैं तो आप डो बनाते हैं, इसको पंच डाउन लाजमी किया करें। इससे इसके अंदर की एयर जो है वो निकल जाती है, और जो भी हम चीज़ तैयार करते हैं वो बहुत अच्छी सॉफ्ट तैयार होती है। तो यहाँ पर पंच डाउन करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग करूँगी और इसको पेड़ों में डिवाइड कर दूँगी। आप चाहें तो बड़े अगर नान बनाने हैं तो 4 हिस्सों में काटें, और अगर छोटे बनाने हैं तो मज़ीद इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें और इस तरीके से छोटे नान बना लें। तो मैं छोटे ही नान बनाऊँगी। तो इस तरीके से पहले तमाम पेड़े बनाकर एक साइड पर रख लें। तो पेड़े मैंने बना लिए थे। आप बस इनको बेलना शुरू करेंगे। तो एक पेड़ा लेंगे, इसको थोड़ा सा बेलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बेलेंगे, बस थोड़ा सा हम इसे फ्लैट करेंगे और इसके अंदर रखेंगे मिक्सचर आलूओं का, और इसको चारों तरफ से इस तरीके से उठाकर बंद कर देंगे। अच्छे तरीके से कवर करेंगे ताकि आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से बीच में स्टफ़ हो जाएं और बाहर ना निकलें। तो दोबारा से इसे पेड़े की शक्ल में बनाकर दोबारा से बेलन से हम थोड़ा सा इसे फ्लैट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपने बारीक भी इसको नहीं कर देना, बस आपने इतनी सी मोटाई रखनी है इसकी। एक चम्मच लेंगे, इसकी बैक साइड से हम इस तरीके से नान के ऊपर निशान बना लेंगे ताकि बाज़ारी लुक हमें नज़र आए। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ से आप इस तरीके से निशान बना लें। और अब इसके बैक साइड पे लगाएंगे पानी अच्छे तरीके से, और तवा गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। तवा आप नॉन स्टिक के बजाय लोहे का तवा अगर हो तो उस पे ये नान बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि ये चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए उल्टा तवा है मेरे पास, इसको मैं यूज़ करूँगी तंदूर के लिए।
तो यहाँ पर इसको मैं सीधा करके रख दूँगी और जिस तवे पे मैंने नान डाला था उसको उल्टा करके इसके ऊपर छोड़ देंगे और इसको पका लेंगे। जैसे ही कलर आएगा तो बस हमारा नान रेडी है, इसको हम उतार लेंगे। मज़ीद ये देखिए पीछे से भी बहुत अच्छा कलर आया है नान का। बस इसे उतार देंगे। मज़ीद भी हम इसी तरीके से नान तैयार करेंगे। तवे के ऊपर हम डालकर तवे को इस उल्टे तवे के ऊपर जो मैंने सीधा करके रखा है इसके ऊपर मैं इस तरीके से उल्टा करके छोड़ दूँगी और ये हीट से बहुत अच्छे से हमारे नान अंदर से पक जाएंगे। और अगर आप देखें कि पीछे से जो है वो नान इतने अच्छे तरीके से नहीं पके तो थोड़ी देर के लिए तवे के ऊपर ही रहने दें ताकि ये पीछे से भी पक जाएं। तो जब सब नान तैयार हो जाएं तो फिर इसके बाद आप इनके ऊपर बटर या देसी घी जो है वो ब्रश कर दें। इससे जो इनका जायका है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। और तमाम नान के ऊपर इस तरीके से मैं बटर लगा दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसानी से हम तंदूरी नान घर पर बग़ैर तंदूर के तैयार कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और तवज्जो की ज़रूरत होती है तो कोई भी चीज़ बनाना मुश्किल नहीं होती। तो यहाँ पर ये देखिए ज़बरदस्त से बहुत ही सॉफ्ट हमारे नान तैयार हो चुके हैं। खाने में भी बहुत ही मज़ेदार। आप इन्हें चाय के साथ पेश करें, संडे को आप बनाएं और सुबह नाश्ते में आप इन्हें इंजॉय करें। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अगर ये मेरे नान की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।